इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रेम प्रेमत प्रगट कथा प्रेम, भगवत प्रेम, भगत प्रेम, परिवार में भी प्रेम, सर्वत्र प्रेम। आप प्रेम निष्प्रिय होकर करो, यही परमात्मा है साहब। प्रेम परमात्मा है, जगत का नहीं, परमार्थ प्रेम। कथा से प्रेम, परमात्मा से प्रेम है। सरकार के सद्गुणों से प्रेम, लीला दर्शन से प्रेम, श्री विग्रह से, अर्चा विग्रह से प्रेम, तीर्थों से प्रेम, परमात्मा स्वरूप मंगल भाव सिद्ध होगा। याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाई। भगवान शिव समाधि में उठे, राम कथा सुनाए, हरि कथा सुनाए, गाने लगे। माँ आई, प्रश्न भया, ये आवाज, यज्ञ हो रहा है। हम आप मेरे को बुलाए नहीं, आप मेरी धर्मपत्नी है, सो आपको नहीं बुलाया। तो क्या बुलाने की क्या आवश्यकता है? पिता के घर में उत्सव है, जाना चाहिए। बाबा ने नीति कही। मित्र के घर, गुरु जी के यहाँ, ससुरारी में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, जाते रहना चाहिए। लेकिन जहां कोई विरोध माने वहां जाने से कल्याण नहीं। देवी तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। अभी बात बड़ी अच्छी है साहब। आप तो यह सोच के जाएंगे कि चलो उनको बुरा लगेगा, आखिर वो नहीं बुलाए, भूल गए होंगे, तो हम ही चलते हैं, महापुरुष बन जाएं जरा। आप भुला गए, लेकिन देखिए मैं आ गया। अगला क्या सोचेगा? आ गया, देखो हमको त्रास देने। मैं नहीं बुलाना चाहता, तब भी केवल मेरे को अपमानित करने आ गए। इसलिए तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ कल्याण न हो। यदि हम अपना हित चाहते हैं तो हमारे से श्रेष्ठ जो बात कहें, मार्गदर्शन करें, उसका पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों की जो बात नहीं मानता है वो बहुत रोता है। श्रेष्ठ की बात माननी चाहिए। मैं बहुत छोटा था तो मेरे पूज्य ताऊ जी कहा करते थे कि बेटा, काम धाम तो जीवन भर लगा रहेगा, बच्चे हो पढ़ लो। मैं बात अक्सर स्मरण कर लेता हूँ। विद्या धन ऐसा धन है बेटा जिसको कोई बांट नहीं सकता। आप बच्चों में ये शिक्षा भरिए, पढ़ ले भाई। विद्या प्राप्त करने की एक अवस्था है, वह है। उस अवस्था के बीतने के बाद फिर आदमी व्यवस्था में लग जाता है, और फिर व्यवस्था करते करते उसकी अव्यवस्था ही नहीं समाप्त होती। इसलिए विद्या प्राप्त करने की जो अवस्था है, उस अवस्था में विद्या प्राप्त करना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब साथ पढ़े हैं हम लोग, इनसे अच्छा कौन जानता है? क्या बात है? क्या बात। पढ़े न होते तो कथावाचकों न हो पाते, जय जय सीताराम हो जाता है। आप इस बात को मानिए, हम अपने श्रेष्ठ के वचन का पालन करें। हमारा श्रेष्ठ हमारे मंगल के लिए करता है। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी गिरीशानंद जी महाराज के श्रीमुख वचन है,
तुम अपने सद्गुरु प्रकाशक मार्गदर्शक महापुरुषों के वचन मान कर यदि जीने लगोगे तो जितने दिन तप करके उन्होंने वह वस्तु वचन पाया, तुम्हारा उतना साल बचेगा, उसके बाद दूसरा काम करो। 12 साल तप के बाद प्राप्त होता है कोई साधन साधना। तप करे। मां न मानी, सती जी गई, वह हुआ जो नहीं होना चाहिए। अपने से बड़े की बात जो नहीं मानता है हो, बाद में वो दूसरे के ऊपर अपराध डालता है, अपने प्रति नहीं डालता है। मैंने नहीं माना इसलिए, अब वहां जो कमजोर मिलेगा उसी पर तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण हुआ। बहुत कम लोग महापुरुष होते हैं जो अपराध अपने मत्थे डालते हैं। घर परिवार में भी देखिएगा, जैसे कथावाचक जब भजन गाता है ना, तो कथावाचक लोग बहुत कम हैं जो हमको तो खैर गाना आता ही नहीं है, जो अच्छा गा लेते हैं। तो गाएंगे खुदे गलत और बजाएंगे कैसियों पर, हारमोनियम पर। आप ठीक से बजाया करो, अब अपने पर कैसे कहेंगे? तो महापुरुष हो गए हैं, तीन हाथ ऊपर बैठे हैं। आदमी अपने पर नहीं रखता। आप घर परिवार बच्चों में देख लीजिए किसी को, लेकिन जो श्रेष्ठ है वह अपराध अपना मानता है, मैंने किया है, किसने नहीं किया। सौभाग्य भी दूसरे को देता, अपराध अपना मानता है। यहीं से श्रेष्ठत्व प्रारंभ होता है। हम अपराध अपने जिम्मे लें और लाभ, अच्छाई, जय जय औरों को प्रदान करें। जीव यही चाहता है कि जय जयकार हमारी हो। कोई एक गलतियों को अपने सिर पर लेने वाला हो तो परिवार, संस्था, व्यक्ति, व्यवस्था सुकून से चलती है। क्यों? गलतियों का जिम्मा लेने वाला कोई नहीं होता है। उसके लिए तो कोई राष्ट्र जननी कई मैया जैसा ही चाहिए। मैं दूंगी राम जी को वन, तभी न विप्रधेनु सुर संत हित होगा। ऐसा बिना किसी के सिर पर गए तो बात बनेगी नहीं। सती अम्बा अपने द्वारा किए गए व्यवहारों से इतनी दुखी हो गई, वहां पिताजी ने आदर नहीं दिया, मां को छोड़कर सबने चिढ़ाया, आवेश आ गया और मां पिताजी को देखकर बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, हम भली भांति पछताब पिताहू, भली भांति पछताब पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ यस मर्यादा, सुनिय जहाँ तहाँ यस मर्यादा, काटे तासुदीभ जो बसाई, काटिय निंदक तासुदीभ जो बसाई, श्रवण मोदि मत चलिय पराई, श्रवण मोदि मत चलिय पराई, जगदात मां महेश पुरारी, जगन्नाथ मां महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंगमत नंदत तेहि, पिता मंगमति विन्दत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष सुख संभव यह देहि, तजि हम तुरत देखते ही हेतु, तजियौ तुरत देखते हेतु, और धरि चंद्र मौल विष केतु, धरि चंद्र मौल विष केतु, मां यस कहि जो प्रयत्नि तनु जरा, भयउ सकल मकर हाहाकारा, भयउ सकल मकर हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अपने को नहीं, सबको पिताजी ने निंदा की। मंदमती पिता ने मंदमती, ये लो देखो ज्ञान। हम अपने अपराध करते हैं तो हमको विस्मरण हो जाता है, और दूसरा कर देता है तो वही स्मरण में रहता है। यही हुआ। इस शरीर का कारण स्वरूप पिताजी हैं।
और पिताजी ने मेरे प्रभु का अपमान किया, आज मैं बदला लूंगी, सबको सजा करूंगी, सभासदों मुनियों को सबको। माँ शिव स्मरण करके योगाग्नि में प्रवेश कर गई। जाते जाते माँ ने एक सुंदर कार्य कर लिया। क्या? भगवान श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना किया, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर शिव जी के चरणों में ही प्रीति दृढ़ हो। पंक्ति दर्शन करिए। सती मरत हरि सनवरु मांगा, सती मरत हरि सनवरु मांगा। जन्म जन्म शिव तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जननी जाते जाते माँ ने श्री हरि से वर मांगा, जन्म जन्मांतर बाबा शिव के चरणों में प्रीति दृढ़ हो। मिल गया। इतदर्थ सती अम्बा माँ भगवती पार्वती जी के रूप में हिमांचल राज्य के यहाँ जाकर माँ मैना की अंक से जन्मी। मन और मति भगवान में गति, दो बात से बाहर निकलिए। मरना है नहीं, मरना कोई क्रिया होती नहीं है, शरीर बदलता है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। पानी मरेगा नहीं, मिट्टी मरता नहीं, आकाश मरना नहीं, अग्नि मरना नहीं, और क्या बचा? पानी, वायु मरना नहीं, तो मरेगा कौन? स्वरूप समाप्त होता है, अर्थात शरीर बदलेगा। यह शरीर जितना पुण्यशील होगा, पुण्यशाली होगा, परमार्थी होगा, भगवत चिंतक होगा, अगला जन्म हमारा उतना ही श्रेष्ठ होगा। इसको हृदय में धरिए। माँ इसी में रमना है, कथा में रमना है। अधिकतम कथाएं तीर्थों में करना है। शहरों में बहुत हो गई, गांव में कर लिए, शहर में कर लिए, अब तीर्थों में करेंगे। कार्तिक में 1 माह श्रीधाम अयोध्या जी का वास है। माँ गोरखपुर याद रखना, 1 माह यहीं रहेंगे। माँ जी की इच्छा है 1 माह रहेंगे, खूब आनंद होगा। मखौड़ा में कथा है और फिर अयोध्या जी में कथा है। दुल्हा सरकार और ललित जी को सुनाया जाएगा, आनंद बरसेगा। अब क्या बचा है? जय जय हो गया, बहुत हो गया। आनंद है। आप में से जिसको कार्तिक में आनंद लेना है, पधारो। कथा एक जगह नहीं करेंगे, कभी सरजू जी के किनारे करेंगे, कभी कनक भवन में करेंगे, कभी गणिनाथ को सुनाएंगे, घूम घूम कथा बाँचेंगे, आनंद करेंगे, हैं? प्रचार प्रचार रहित कथा करेंगे। 150 लोग बैठ जाएंगे और प्रश्न होगा, उसी पर कथा करेंगे। क्यों? बहुत आनंद हो गया, अब दूसरी यात्रा प्रारंभ करेंगे। आनंद मन में रमे रहो यार। कथा किसके लिए? अपने लिए, अपने अर्थात परमार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए बहुत हो गए, परमार्थ के लिए कथा। मनवा को भगवान में लगाने के लिए कथा। सुने सुनाए, जय जय पाए।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।